क्या आप लोगों को पता है आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है। बाकी सब दिन तो आप लोगों को याद होता है, क्या ये दिन याद था? जिसको याद था और जिसको याद नहीं था, आप दोनों बराबर हो। क्यों? ये आपको आगे पता चलेगा। मेरा पहला सवाल, शुड वी डू नेचर कंजर्वेशन? क्या हमें प्रकृति को बचाना चाहिए? सबका एक ही जवाब होगा, हाँ। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। इंडिया की प्रेजेंट पॉपुलेशन अराउंड 1.3 बिलियन है। अगर सब एक एक पेड़ भी लगाए तो इंडिया हरा भरा हो सकता है। और सबकी सोच एक ही है कि हमें नेचर कंजर्व करना चाहिए। अगर सबकी सोच एक है तो ये नेचर बर्बाद कौन कर रहा है, नेचर को डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है? सोचिए ज़रा, बहुत बड़ा सवाल है, सोचिए। अब मेरा दूसरा सवाल, व्हाट इज कंजर्वेशन? संरक्षण क्या है? अर्थ को बचाना, प्लांट्स को बचाना, एनिमल्स को बचाना, उसमें भी टाइगर को बचाना, एलिफेंट को बचाना, राइनो को बचाना या किसी और चीज़ को बचाना। और अगर बचाना तो किससे बचाना? और इसका तुम आंसर देना कमेंट में, ऐसे नहीं जाना। अब कंजर्वेशन की बात हो रही है तो आप लोगों को आसानी से लग सकता है कि आप कंजर्वेशन में इन्वॉल्व हो। जैसे कि आपके स्कूल्स में पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कि लोग महत्व समझे पेड़ पौधों का, जानवरों का, और उसको बचाएं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने 100 से 200 करोड़ लगा के टाइगर प्रोजेक्ट पे उनकी आबादी 1400 से 1700 तक कर दी। आपको लग सकता है कि ये कंजर्वेशन है। आप फेसबुक या तो इंस्टाग्राम पे हो गया ही। यहाँ आपको कंजर्वर कहलाने के लिए बस एक फ़ोन की ज़रूरत होती है। आप किसी भी सफारी में जाओ, 2-3 जानवरों के साथ फ़ोटो ले लो, 2-3 पेड़ पौधे लगाते हुए फ़ोटो ले लो और वापस आओ तो लोग आपको कहेंगे वाओ, यू केयर फॉर नेचर। आपको इतनी मदर अर्थ की फिक्र है, आप तो सब जानते होंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। ऐसा ही कुछ चलता रहता है उनके बीच। क्या वो एक्चुअली में कंजर्वर हैं? आपने कि ऐसे बहुत सारे पेजेस भी देखे होंगे, फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस, जिस पे कि आपको ऐसे बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे जो कि अवेयरनेस रेस करते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को प्रोटेक्ट करो, एनिमल को प्रोटेक्ट करो, आपको समझनी चाहिए अपनी जिम्मेदारी। ये सारे पोस्ट सारे सबके पास पहुंचते तो है, सब उसे पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? स्क्रॉल अप। क्या इसे कंजर्वेशन कहते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि कंजर्वेशन हमारी बेसिक लाइफ से जुड़ी हुई है। 2012 में यूएन ने कुछ स्टडीज़ की थी ये पता लगाने के लिए कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी है। उनमें से एक स्टडीज़ में यह पता चला था कि अर्थ में टोटल 2 बिलियन पीपल सस्टेनेबली रह सकते हैं, और हम उससे कहीं ज़्यादा आगे आ चुके हैं। आज की आबादी अराउंड 8 बिलियन है, 4 गुना। जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ी तब क्लाइमेट चेंज हुए। जब क्लाइमेट चेंज हुए इंसानों को रहने में दिक्कत हुई। जब दिक्कत हुई तब उनको समझ आया कि अब हमें जीना है तो पेड़ पौधों को बचाना पड़ेगा, जानवरों को बचाना पड़ेगा। तब उनकी आंखें खुली और वो महज नाम का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाने लगे कि हम कंजर्व करेंगे प्लेनेट को, प्लेनेट अर्थ को, हम बचाएंगे प्लेनेट अर्थ के प्लांट्स को, एनिमल्स को। हम सबका मानना है कि हमें नेचर को कंजर्व करना चाहिए, लेकिन हम अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम नेचर कंजर्व करें लेकिन लेदर के शूज़ पहने। हम चाहते हैं नेचर कंजर्व करें लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन कम नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कंजर्व करें लेकिन हम जानवरों को उनका घर नहीं दे सकते। हम चाहते हैं कंजर्व करें लेकिन हम अपनी सोच नहीं बदल सकते। आजकल सबको ट्रू लव यानी सच्चे प्यार की खोज है, लेकिन हम अपना प्यार इंसानों तक ही लिमिटेड क्यों रखते हैं? क्या हमारा प्यार किसी जानवर के लिए नहीं हो सकता, कुत्ते बिल्लियों को छोड़ के किसी और जानवरों के लिए? क्या हमारा प्यार पेड़ पौधों के लिए नहीं हो सकता? क्या हमारा प्यार इस नेचर के लिए नहीं हो सकता? एक बार करके देखें, आपका प्यार 2 गुना मिलेगा आपको, और किसी चीज़ को कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर कभी भी, किसी को भी।